हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोकेम एकेडमी। इस चैनल में आपका स्वागत है। होता क्या है इसको देखिए। बताया जाता है कि इसको पराग नलिका तो हम इसके बारे में समझेंगे क्या होता है, कैसे कार्य करता है। बताया जाता है लघु युग्मक जनक जो होता है पराग नलिका एवं नर युग्म युक्त अंकुरित पराग कणों को ही नर युग्म कोषभेद कहते हैं। तो यहाँ जो है पराग नलिका जो होती है और नर युग्मों का, ठीक है, नर युग्मक हमने आपको पढ़ाया था नर युग्मक के बारे में, जो कि इसमें बताया गया था पराग कणों के बारे में, जिसमें आपको बताया गया था कि कितने कौन से पराग कण किस आकृति के होते हैं, वो अंतःचोल क्या होता है, बाह्य चोल क्या होता है, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में लोग क्या कहते हैं, चर्चा किए थे। तो बताया था कि पराग नलिका एवं नर युग्म युक्त अंकुरित पराग कण को ही क्या कहते हैं, नर युग्म कोषभेद कहते हैं। ठीक। तो यहाँ होता है अंकुरित के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। इसके बारे में अंकुरित यानी कि जो अंकुरित हो जाते हैं प्लांट बनने के लिए, ठीक है, उनके बारे में बताया जा रहा है। ठीक। ये अंकुरित हो जाते हैं परागकण, वही क्या कहते हैं, नर युग्म कोषभेद कहते हैं। फिर बताया अधिकांश आवृत्त बीजीय पादपों में नर युग्म कोषभेद का जो परिवर्धन होता है वो दो प्रकार से होता है, ठीक है, यानी कि ये दो प्रकार से क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक। सबसे बड़ी चीज उसमें दिया गया है आपको, लघु युग्मक जनन होता क्या है, मतलब यही क्रिया यही है। लेकिन इसको अगर हम लोग एक सरल सरल भाषा में देखें, ठीक है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि पौधों में जो परागण की प्रक्रिया होती है और उसमें नर युग्म का निर्माण, ठीक है, क्या होता है, नर युग्म बनने की जो प्रक्रिया होती है उसी को बताया जाता है लघु युग्मक जनक के बारे में। तो यहाँ यही तो बताया ना कि नर युग्म युक्त होते हैं और फिर धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, अंकुरित पराग कण को ही क्या कहते हैं, नर युग्म कोषभेद कहते हैं। ठीक। और देखा जाए, अब बताया जाता है कि इसकी जो अधिकांश आवृत्ति बीजीय पादपों में नर युग्म कोषभेद का क्या होता है, परिवर्धन दो चरणों में होता है, यानी कि इसको बांटा जो गया है दो चरणों में बांटा गया है। ठीक है। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि कौन कौन से चरण हैं, किस किस प्रक्रिया है। ठीक। चलिए, तो इसको बांटने की जो व्यवस्था है वो दो चरण में है। कौन कौन से चरण में, क्या नाम है उसका, ठीक है, लिखिए। एक का है नाम प्रथम चरण, प्रथम चरण प्रक्रिया, प्रथम चरण प्रक्रिया। और दूसरा है द्वितीय चरण प्रक्रिया। ठीक। ये दो चरणों में कार्य करता है, एक है आपका प्रथम चरण अपक्रिया और एक है द्वितीय चरण अपक्रिया। ठीक है। अब हम लोग यही समझेंगे कि प्रथम चरण अपक्रिया में क्या होता है, द्वितीय चरण अपक्रिया में क्या होता है। अब इसके छोटे से कार्य भी हैं इसके, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ जानेंगे तो इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके इसमें बताया कार्य के बारे में, यह एक कोश के लघु, इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है कि यह एक कोशिकीय जो होते हैं उनके लघु बीजाणु को क्या करता है, विकसित होने पर, ठीक है, जो विकसित होने लगते हैं तो उनको 2 से 3 कोशिकीय नर कोश में क्या करता है, ये विकसित होने देता है। 2 से 3 या 3 से 4 भी, ठीक है, में क्या होता है, ये विकसित होने देता है। तो यहाँ बताया था प्रथम चरण प्रक्रिया में क्या बताया जा रहा है, ये कैसे घटना होती है। बताया था है कि यह चरण क्या कार्य करता है, पराग कण के पराग कोश से मुक्त होने से पूर्व ही संपन्न हो जाता है। यहाँ मतलब कि जब पराग कण जो होते हैं और पराग कोश से बाहर निकलने लगते हैं, ठीक है, अभी हमने आपको स्ट्रक्चर दिखाया, ठीक है, यानी कि पराग कोश से क्या होने लगते हैं, ये बाहर होने लगते हैं, ठीक है। तो तब ये प्रक्रिया, ये घटना घटती है, ठीक है। पराग कण के क्या होते हैं, पराग कोश से मुक्त होने में संपन्न होते हैं।
ये सभी चीजें हम लोग अभी बारी बारी से स्टेप वाइज एक एक चीज को समझेंगे। ठीक है, अभी की किस तरीके से बाहर होते हैं, ठीक है, कैसी प्रक्रिया के माध्यम से मतलब कैसे इनमें कायिक कोशिकाएं या जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक, इन सभी चीजों को हम लोग क्या करेंगे अभी मतलब आगे चलकर एक एक स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। फिर बताया इस प्रक्रिया में होता क्या है। इस प्रक्रिया में परागकण शीघ्रता से आकार एवं आयतन में वृद्धि करता है। ठीक है, और फिर समसूत्री विभाजन होता है इसमें। ठीक है, सबसे पहले बताया कि इसमें जो शीघ्रता से क्या होता है, आकार, ध्यान रखिएगा, इनके आकार और आयतन में क्या होने लगती है, तुरंत ये वृद्धि करने लगते हैं। ठीक है, आकार और आयतन तुरंत क्या होने लगे, वृद्धि होने लगते हैं। अब जैसे सबसे बड़ी चीज ये भी है कि वृद्धि हम लोग भी करते हैं, विकास वृद्धि सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारी जो प्रक्रिया थोड़ी धीमी प्रक्रिया है। आपको बताएं, जैसे देखिए, जैसे आपने देखा होगा कि जो जिस तरीके से उनकी आयु है वो उतनी जल्दी सीखने की व्यवस्था रखते हैं, जिससे हम लोग की कितनी भी लंबी आयु हो जाए, ठीक है, लेकिन हम कभी भी छत से कूद कर यदि किसी दूसरे पेड़ पर छलांग ला के नहीं जा सकते, ऐसा कि नहीं। लेकिन जो बंदर के बच्चे होते हैं, ठीक है, वो देखा जाए तो वो बहुत कम आयु के होते भी हैं, तो कम आयु में बंदर जीते हैं, और वो सारी प्रक्रिया मुश्किल से 3 से 4 महीने में सब कुछ सीख जाते हैं वो। ठीक, यहाँ कूदना, वहां नोचना, इनको ये करना सब कुछ एक तरीके से सीख और जो अगर देखा जाए मानव प्रजाति में तो 6 महीने में चलना नहीं सीख पाते, अगर देखा जाए एक तरीके से, है ऐसे कि नहीं। तो ये चीज यहाँ निर्धारित करता है कि कौन कितनी तेजी के साथ क्या कर रहा है, वृद्धि और साथ साथ विकास कर रहा है। ठीक, वो चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक हो। तो यहाँ बताया जाता है कि उसमें क्या होता है, वृद्धि करता है, और फिर उसके बाद वृद्धि करने के बाद फिर प्रक्रिया होती है किसकी, समसूत्री विभाजन की। तो अब हम लोग ये जानेंगे पहले कि समसूत्री विभाजन होता क्या है। ठीक है, कि समसूत्री विभाजन क्या होता है। ठीक, चलिए। समसूत्री विभाजन यह होगा, ठीक है, ये क्या होगा, समसूत्री विभाजन ये होता कैसे होता है कि दो असमान कोशिकाओं, ठीक है, मतलब कोशिका दो रहेंगी लेकिन कोई समान नहीं रहेंगे, ये ध्यान रखिएगा कि कोई इनकी आकृति हो, कोई स्ट्रक्चर हो, ठीक है, मतलब जो उनका स्ट्रक्चर हो तो समान, लेकिन जो उनके पराग कण होंगे होंगे जो कि हमने कल आपको बताया था कि बहुत से ऐसे प्लांट होते हैं, ठीक है, जो कि उनके पराग कण अलग अलग साइज के होते हैं, माइक्रोमीटर में होते हैं। तो हमने आपको बताया सबसे बड़े साइज के परागकण और सबसे छोटे साइज के परागकण, सबसे लंबे साइज के परागकण। ठीक, तो यहाँ बताया था कि दो असमान, ये सब चीजें हम आपको बता चुके हैं। तो यह दो असमान कोशिकाओं का निर्माण करता है। ये सबसे पहली चीज, दो असमान कोशिकाओं का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और साथ साथ में ये भी बताया था कि इनमें एक बड़ी कोशिका होती है जिसे वर्धी या फिर कायिक कोशिका कहते हैं। ठीक है, और फिर साथ ही साथ दूसरी छोटी या फिर जनन कोशिका कहते हैं। अगर आप लोगों को याद होगा तो हमने जनन कोशिका आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है, जिसमें बताया था कि जीव द्रव डूबे हुए रहते हैं, बताए थे नहीं बताए थे इसको। तो इस तरीके से इसको क्या किया जाता है, बताया जाता है कि ये इस आकृति में होते हैं, ये दो असमान कोशिकाओं में कार्य करते हैं, कौन कौन, एक कायिक कोशिका और एक जनन कोशिका के रूप में क्या करते हैं, ये कार्य करते हैं। अब कुछ चीजें हम और जानेंगे समसूत्री विभाजन में कि इसकी मतलब इसकी क्या प्रक्रिया है, इसको हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, देख लीजिए, कुछ पूछना हो तो बताए, नहीं तो फिर आगे। कायिक कोशिका, तो यहाँ कायिक कोशिका में बताया जाता है कि इस कोशिका का जो आकार है वो क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, और फिर बताया कि प्रारंभ में केंद्रक जो होता है गोलाकार होता है। ठीक, पहले प्रारंभ में तो बताया जा रहा है कि इसकी आकृति जो किस तरीके से होती है, गोलाकार होती है, लेकिन बाद में फिर क्या होने लगती है, अनियमित आकार की हो जाती है, यानी कोई मतलब वो नहीं रहता स्ट्रक्चर, किसी आकार में रहेंगे लोग। ठीक, या इस आकार में रहेंगे या गोलाकार रहेंगे या अंडाकार रहेंगे, इस तरीके से कोई व्यवस्था नहीं। ठीक, क्या होता है, अनियमित आकार का होता है, और कोशिकांग जो संख्या में वृद्धि, मतलब कोशिकांग की एक तरीके से व्यवस्था होती है। ठीक है, मतलब कोशिकांगों के जो आकार होते हैं उनकी, और साथ साथ उनकी संख्या में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। और फिर क्या होता है कि पराग नलिका का क्या करते हैं, एक तरीके से निर्माण करते हैं। ठीक, पराग नलिका हमने आपको बताया ही है। ठीक, तो इसमें होता है कि पराग नलिका का किसमें क्या होगा, निर्माण। ये ध्यान रखिए, पराग नलिका का निर्माण किसमें होता है,
कायिक कोशिका में। ठीक है, फिर पूछा गया कायिक कोशिका मतलब किसके चरण में है, तो है आपके प्रथम चरण प्रक्रिया में। और किसकी व्यवस्था है, आपके लघु युग्मक जनक की। ध्यान रखिएगा, लघु युग्मक जनन में प्रथम चरण की प्रक्रिया में कायिक कोशिका में पराग नलिका का क्या होता है, निर्माण होता है। ये ध्यान रखिएगा कि बना दे इसे, भूलेंगे तो नहीं। ये इस तरीके से होता है, देख लीजिए। पहले आपका आएगा लघु युग्मक जनक आता है, फिर कायिक कोशिका के बाद पराग नलिका का क्या होता है, निर्माण होता है। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़े। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। The top important concept is coming up next. Subscribe now to the Biochem Academy. Don't miss it.